सो हे गाइस, तुम सभी का स्वागत है मेरा एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इफ़ आई डोंट डाई सून आई विल रूल द डीमन रियलम के चैप्टर 86 को। इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें वुजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि लियू को किडनैप होने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा होता है और बोल रहा होता है ये सब कुछ मेरी गलती थी जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड को किडनैप कर लिया गया। अगर मैं डीमन लॉर्ड से इतनी दूर नहीं होता तो मैं उनको बचा सकता था। मुझे लगा भी नहीं था मेरे बीच में हमारा ही एक कॉमरेड कोई गद्दार निकल जाएगा। इसके बाद हम इस राजा पे आते हैं जहाँ पे ये अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है तुम सभी सुनो, अगर तुम सभी को पूरे फ्लेम किंगडम को ऊपर से नीचे भी करना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ और ढूंढो सी क्विंग और डीमन लॉर्ड को, और साथ में रेन नेशन के अटेंडेंट को भी लेकर के जाना। हमें हर एक हालत में डीमन लॉर्ड को बचाना पड़ेगा। सीमिंग फिर बोलता है मैं 10 किलोमीटर के रेडियस में अपने एबिलिटी के हेल्प से चेक करने की कोशिश करता हूँ। और भाई ये बड़का भाई जिसका कि नाम भूल चुका हूँ मैं, ये भी बोलता है मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इसके बाद ये अपनी सेंसेस की हेल्प से सर्च करता है और सर्च करता है और भी सर्च करने के बाद इसको मिल जाता है एक क्लू, और वो भी स्टैचू के पास में। इसके बाद ये सभी से बोलता है मैंने देखा वो लोग स्टैचू के नीचे जो टेम्पल है उसमें है और उनके ऊपर एक बैरियर भी लगा हुआ है। ये जरूर से उन्हीं में से किसी एक की एबिलिटी होगी। लेमन को भाई इतनी जल्दी बताता देख करके सीमिंग एकदम हैरान होकर के इसकी तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है इसकी एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा ही इंसेन है। हाँ भाई मेरे को इसका नाम याद आ चुका है, इसका नाम है लेमन। सीमिंग इसके बाद बोलता है हम लोग तो फंस गए, हम में से किसी के पास भी टेलीपोर्टेशन की ऐसी कोई एबिलिटी ही नहीं है, तो फिर हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? वो स्टैचू यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हम वहाँ पे टाइम पे कैसे पहुँचेंगे? लेकिन भाई अपना गेन तो ठहरा मेन कैरेक्टर ये बोलता है हम कर लेंगे। और फिर इसके बाद गेन समन करने लगता है जीटा को, और ये देख करके सीमिंग बोलता है ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, मैं तो इसके अपीयरेंस तक को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ये क्या है? यहाँ पे एक और ड्रैगन अपीयर हो गया क्या? ये एक और एविल रेस का मेंबर है? गेन फिर इसको बताता है तुम लोग चिंता मत करो, ये हम में से ही एक है और ये हम में से बहुत ज़्यादा ही फास्ट भी है। चलो तुम मेरे साथ चलो, उनको फाइंड करने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। और भाई जीटा का देख करके ये लेमन का रिएक्शन तो देखो, इसके तो मुंह फटे। जीटा को देख करके पूरी ऑडियंस भी एकदम तारीफ करते हुए बोलती ये ड्रैगन तो कितना औसम है, इस साल का चैंपियन तो कितना ज़्यादा रिलायबल है। सीमिंग जीटा के ऊपर चढ़ने के बाद बोलता है मैंने पहले भले ही कभी ड्रैगन नहीं उड़ाया हो लेकिन मेरे को नहीं लगता हम टाइम पे पहुंच पाएंगे। जिस पर गेन बोलता है कुर्सी की पेटी ठीक से बांध लो, ये प्लेन उड़ने वाली है। गेन के ये बोलते हैं भाई जो जीटा स्पीड में उड़ता है ना, सू पूरी तरीके से एकदम हैरान हो जाती है आसपास की ऑडियंस। और ये किंग बोल रहा होता है ये बंदा, इस बंदे के पास और कितने हिडन कार्ड्स बचे हुए हैं इसके स्लीव में। और फिर थोड़ी देर बाद हम इस स्टैचू का सीन देखते हैं, और भाई ये स्टैचू को जरा ध्यान से देख लो क्योंकि इसके ना बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से वाट लगने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कीड़े वाले का सीन दिखाया जाता है। ये कीड़े वाला अपने लियू के सामने आके बोल रहा होता है तुम छोटी बच्ची को एक हीरो हीरोइन वाला गेम खेलना है, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। इसके बाद ये अपने हाथों को आगे करता है और वहाँ से कीड़ा निकलता है और फिर ये बोलता है तुम्हें पता है मेरी एबिलिटी है वो इंसेक्ट से रिलेटेड है। क्यों? जब तक कि मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक कि की तुम्हारे पास ही रहेगा, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं ये सारे के सारे इंसेक्ट को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दूं? और ये देख करके भाई लियू भी थोड़ी घबराने लगती है। इसके बाद ये खतरनाक सी स्माइल देता और बोलता है फिर तो तुम पूरी तरीके से मेरे मर्सी के अंदर आ जाओगी, तुम मेरे द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल कर ली जाओगी है। लेकिन भाई अगले ही पल वहाँ पे एक क्रैक का साउंड आता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा ऊपर का फ्लोर ही उनका टूटने लगता है। और भाई वो अगले ही पल मैजिक बैरियर जो बनाया था सी क्विंग ने वो भी टूट जाता है और फ्लोर भी ढहने लगता है। ये देख करके भाई सी क्विंग एकदम हैरान हो गया कि ये इसके द्वारा लगाए गए बैरियर को ऐसा कौन पैदा हो गया जो इतनी जल्दी तोड़ दे। और फिर इसके बाद हमें ये सब कुछ करने वाले को दिखाया जाता है जिसने भाई एक ही अटैक में पूरे स्टैचू को बीच में से काट
काट दिया होता है। और ये भाई करने वाला होता है अपना गेन लीव, और कौन हो सकता है, वही तो मेन कैरेक्टर है अपने मानवा का। अपने गेन की इतनी पावर देख करके तो भाई सीमिंग एकदम हैरान और लेमन एकदम खुशी एकदम एक्साइटेड हो रखा होता है, देख रहे हो। गेन इसके बाद बोलता है चलो तैयार हो जाओ, हम नीचे जा रहे हैं। और भाई जीटा जितनी स्पीड से आया था उससे भी दुगनी स्पीड में नीचे जाता है और पूरे पूरे स्टैचू की ऐसी की तैसी करके रख देता है। और भाई नीचे आके ये लोग एकदम हीरोइन वाली पोज दे रहे होते हैं। और भाई ये लेमन चिल्ला रहा होता है, ये भाई कितना मजा आ गया, मजे ही मजे, ओ हो। लेकिन भाई सीमिंग की एकदम फटी पड़ी होते है, वो बोल रहा होता है ये कितना तेज है भाई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने गेन को ये कीड़े वाले के सामने, और ये गेन इसके सामने आके बोल रहा होता है चलो आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। ये कीड़े वाला फिर अपने लियो से बोलता है तो आखिरकार डीमन रेस का होप यहाँ पे आ चुका है। अपने ज्ञान का लेवल कम देख करके ये सी क्विंग बीच में हीरो बनने के लिए आता है। वो बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, ये तो बस एक A+ रैंक का डीमन है और मैं एक S रैंक का चैंपियन हूँ जो कि पिछले 2 टूर्नामेंट से था। और इस जैसे छोटे से डीमन से डील करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इसके इतना बोलने की ही देर थी कि उतने में ज्ञान का घुसा आता और इसके एक पड़ते ये पूरा जमीन चाटने लगता है। भाई एक ही घुसे में ना इसकी पूरी की पूरी दुनिया पलट गई। और फिर इसको जमीन चटवाने के बाद बोलता आखिर तुम्हें किसने बोलने के लिए कहा, और तुम एविल रेस के मेंबर्स, यहाँ पे तुम वो लोग हो जिनको कि मैं यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो भाई इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई ये वीडियो कल आने वाली थी लेकिन भाई सॉरी मैं अपलोड करना ही भूल गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज एक बोनस वीडियो आएगी उसको भी देखना, मजे करो। चलो बाय बाय।